नमो वाकम प्रशासमहे। नमस्कार मित्रों, हम पुनः उपस्थित हैं एक सुभाषित के साथ। यह सुभाषित जो हम रोज सुभाषित यहाँ पर पाठ करते हैं, जिनके रचयिता राजा भर्तृहरि रहे, जो कि बाद में वैराग्य धारण कर लिए, उन्हीं की कहानी को बयां करता है। कहानी क्या है? एक कवि की वेदना वेदना निकल के आती है कि कैसे एक राजा अपना समस्त ऐश्वर्य क्षण भर में त्याग कर संसार की निस्सारता को सिद्ध करते हुए अपने साथ साथ समस्त लोगों को धिक्कारने लग जाता है। बात उस समय की है जब राजा भर्तृहरि जो थे राजा हुआ करते थे और उनकी प्रियतमा रानी पिंगला थी। एक बार एक व्यक्ति उनको एक फल देता है आयुवर्धक। उस फल को राजा अपनी प्रियतमा, कोई भी हो, अपने प्रिय व्यक्ति को ही देता है जो अच्छी वस्तु होती है। तो राजा ने रानी को वो फल प्रदान कर दिया। रानी का प्रेमी कोई और ही व्यक्ति था, अश्वपाल नामक राजमंत्री। तो रानी पिंगला ने उस फल को उस मंत्री को दे दिया और मंत्री जो था वो एक नर्तकी, जो राज नर्तकी थी, उससे प्रेम करता था। तो उस अश्वपाल नामक राजमंत्री ने उस राज नर्तकी को वो फल दे दिया। अब राज नर्तकी जो थी वह राजा की कामना किया करती थी, तो वापस वो जो फल था वो घूम करके राजा के पास आया और उसी क्षण राजा जो था वह इस संसार की क्षण भंगुरता और मोह को देखते हुए समस्त ऐश्वर्य का त्याग करके वैराग्य को धारण कर लिया। श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक बोलते हैं वो कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जनम च जनोन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। राजा सभी को धिक्कारने लग जाता है। क्या कहता है कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, जिसका मैं हमेशा चिंतन करता रहा, जिसको मैं हमेशा चाहता रहा, वह मैं मुझको छोड़ करके मुझसे विरक्त हो गई। वो किसी और किसी को ही चाहती है। और सा भी अन्नम इच्छति, वह जो रानी पिंगला है वो किसी दूसरे की कामना करती है। और वह रानी जिसकी कामना करती है, वह जो व्यक्ति है जन्म जनोन्य अन्य सकता, वह जो व्यक्ति है वह भी किसी दूसरे में ही आसक्त है। अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या, यहाँ पर अशुद्ध लिखा है। अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या। और राजा जो है, जो मंत्री है अश्वपाल नामक, वह जिससे प्रेम करता है, वह जो राज नर्तकी है वह मुझसे प्रेम करती है, वह मुझे मेरी कामना करती है। तो धिक्ताम, उस रानी को धिक्कार है। चतम, उस राजमंत्री को धिक्कार है। मदनम, जो यह सब कुछ करा रहा है, कामदेव को धिक्कार है। इमाम, और इस राज नर्तकी को भी धिक्कार है। और माम, मुझको भी धिक्कार है। इसी क्षण जो है राजा भर्तृहरि ने अपना समस्त ऐश्वर्य को त्याग करके और वैराग्य धारण कर लिया। यह जो श्लोक है संसार की नश्वरता और मोह के त्याग का प्रतीक है। धन्यवाद।